तो गाइज आज मैं आपको अपने मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ के हम सब लोग पी लेते हैं एक एक गिलास पानी, क्योंकि पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये मैंने आपको बताए हैं। तो मेरी तो हैबिट हो गई है हमेशा ही पानी पीने की, साथ ही मैं बच्चों को भी ये हैबिट हमेशा देती हूँ। तो रुद्रांश को हैबिट है डेली एक गिलास पानी पीने की। बाकी लवी अभी थोड़ा थोड़ा सा पीता है, वो उसको पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रुद्रांश तो पी लेता है। बाकी उठते ही मैं फिर रुद्दू की बुक्स वगैरह निकाल लेती हूँ ताकि वो इधर उधर घूमे। उससे पहले मैं थोड़ा सा उसको बोलती हूँ कि तू रिवाइज़ कर ले जो भी तूने कल रात को लिखा है या फिर पढ़ा है। तो वो बैठ जाता है अपने पढ़ने। साथ ही मैं यहाँ पे बालों पे कर लेती हूँ ऑयलिंग। और मम्मी का काम सुबह उठ के सबसे पहले होता है पूजा पाठ करना और झाड़ू पोछा लगाना। तो मम्मी अपना झाड़ू पोछा लगा के पूजा पाठ कर ली थी और यहाँ पे लवी की चल रही है एक्सरसाइज। तो साथ ही साथ रुद्रांश पढ़ाई कर रहा था और लवी यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। और हमें बच्चों को सुबह उठ के थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सुबह ही एक ऐसा टाइमिंग होता है जब बच्चे सो के उठते हैं ना, तो उनको मम्मी पापा सबकी ज़रूरत सुबह उठ के ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ और फिर उनको नहला धुला के धूप में लाती हूँ। और ज्ञानसु में एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आजकल ये सर्दियों में धूप अंदर ही आ जाती है। और फिर ये दोनों नहा गए थे और अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी थी, है ना। तो अभी रुद्रांश को मैंने कहा आजकल स्कूल नहीं है तो घर पे ही स्कूल वाली वो करवा, प्रेयर वगैरह करवा। तो कभी कभार मैं उससे ये भी करवाती हूँ, तो वो प्रेयर वगैरह और बाकी अपनी राइम्स वगैरह बोल लेता है। मैंने कहा भाभी तुम कहाँ जा रही हो? मीठे वाली मम्मा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो कहती हूँ आप सभी लोगों का आज के एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और यहाँ पे रुद्रांश कर रहा है मेरे साथ मस्ती मजाक। तो इसकी अभी लगने वाली है वॉट। चल गंदी बात, गंदे काम नहीं। और लवी को क्या लग गई? बल भूख लग गई है, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ नाश्ते के लिए लेट। क्योंकि आज क्या करूँगी, क्योंकि मैं आज लेट हो चुकी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी और पापा चले गए हैं बरमखाल से मेरा मामा कोट है और नाना नानी है वहाँ पे। तो नाना जी की तबीयत ख़राब चल रही थी कई दिनों से, तो मम्मी आज मिलने चली गई है। कई दिनों से क्या, कई महीनों से ख़राब चल रही थी। तो मम्मी और पापा आज मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि आज तक वो देहरादून में थे। तो अभी वो ऊपर आए हैं और बीच में मम्मी और जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि दादी की डेथ भी हो गई थी उस टाइम पे। और फिलहाल आज नाश्ते में मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैगी बनाया है अपने लिए। बाकी मम्मी और पापा तो रोटी खा के निकल चुके थे। तो ये मम्मी ने लब्बी के लिए बनाया है मीठी रोटी, कान्हा जी के लिए बनाई थी, है ना। ये कान्हा जी के लिए बनाई थी मीठी रोटी। तो उसमें से आधा टुकड़ा हम सब के लिए बचाए भोग प्रसाद के रूप में। और उदू यूशी। और चलो अभी फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। मुझे यहाँ इतनी सुस्ती आ रही है, पता नहीं क्यों। आगे की बात आपको तब शेयर करती हूँ, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो लवी क्या कर रहे हैं, जरा अपने दोस्तों को बताओ जरा। तो लवी अभी मायके में इतनी सुस्ती आ रही है, कसम से मेरा ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अपने यहाँ पे मेरे को चिंता रहती है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो ये काम होगा ही नहीं, है ना। और यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे आज तो पता है कि खाना मैं नहीं बनाऊँगी तो खाना बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सुस्ती आ रही है मुझे। चलो अभी थोड़ा सा खाना पीना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चे अभी खेल रहे हैं मस्त हो गए। हिम्मत करके मैं अभी थोड़ा सा खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अकेले में पता क्या होता है मेरे साथ, मेरा ना खाने का मन होता है ना बनाने। नानी को कॉल करती हूँ, नानी। और
बनाने की क्या तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे मैं बेसन घोल रही हूँ अभी, और थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी बच्चों के लिए, बेसन के पकोड़े। और फिर कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन है, और पापा को हमारे यहाँ कढ़ी पसंद नहीं है, तो आज मैं अकेली हूँ तो अपना फेवरेट वो बना लेती हूँ कढ़ी। इनको पसंद है दिन रात हरड़ की दाल, भाई हरड़ की दाल, यानी अरहर की दाल ना, उसी को हमारे यहाँ हरड़ की दाल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे हरड़ की दाल खा खा के ना बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं हमेशा चेंज कर करके बनाती हूँ, चेंज कर करके। और पापा को बिल्कुल अरहर की दाल सुबह शाम खिला दो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं फटाफट से आज अपने लिए अच्छी सी कढ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बेसन घोल रही हूँ फिलहाल, फिर दिखाती हूँ आपको। बेसन का घोल ये तैयार कर दिया है, इसके मैं बनाऊँगी पकोड़े, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ना बेसन के पकोड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे खुद भी और मुझे भी। तो मैं यहाँ पे फटाफट में कढ़ी, साथ ही साथ चावल भी चढ़ा लेती हूँ फटाफट से। और ये लाबू नहीं डरता यार, ये लाबू डर। तो गाइस पकोड़े चपट हो चुके हैं, ये देखो बच्चों के पास मैंने दिए। और जब तक मैंने कढ़ी बनाई तो यहाँ पे मैंने कढ़ी लगा दी है उबालने के लिए, बाकी चावल पक चुके हैं। और जब तक मैंने बच्चों को, जब तक मैं यहाँ कढ़ी बना रही थी उन सारे चपट कर दिए। और अब यार मम्मी ख़त्म हो गया, और दे दो। पकोड़े तो सारे खा लिए बच्चों ने, चलो कोई नहीं। मुझे कढ़ी वैसे भी बहुत पसंद है, ऐसे खाऊं चाहे वैसे खाऊं, थोड़ा पकोड़ों में अलग ही टेस्ट। मलाई के साथ खूब और यहाँ के डोगी को देखो, इनके लिए ना मलाई लगानी पड़ती है। अब वो पहले सूंघेगा तब जाके खाएगा कि इसमें मलाई है या नहीं है। ऐसा है ये शेरू को बिगाड़ रखा है इन लोगों ने, है ना। ये शेरू जब तक रोटी में मलाई वगैरह नहीं लगी होगी ना, तब तक ये उस रोटी को खाता नहीं है। और मुझे लग रहा है कि प्रॉपर नहीं लग रखी उसके लिए हर जगह। अभी ड्रामे कर रहा था, अभी खाने लग गया, ये देखो। अब ये सो रखा है ना। अरे कितने ये थोड़ी देर और गाइस मौसम की बात करें तो आज भी बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप खिली हुई है। आपको दिखाती हूँ कैसा है हमारे यहाँ का मौसम। और मौसम मुझे 1 बजे दिखा रही हूँ। हर तरह से यहाँ का मौसम हो रखा है, और कहीं कहीं पे बादल छाए हुए हैं, तो कुछ पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई है। मतलब उस तरफ लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है, लेकिन कई जगह इतनी कड़क धूप लगी हुई है।
जाओ शेरू, आपने रोटी खा ली, जाओ। बाय शेरू, बाय यार, बाय मेरे दोस्त शेरू, बाय शेरू। और गाइस यहाँ पे कड़ी भी थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है क्योंकि मैं बाहर चली गई थी और पूरी छिट गई है, तो कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं है। वैसे खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि दिन की 2 बज चुकी है और अब जाके हमारा खाना पीना बना है। हिम्मत करके मैंने बना ही लिया और चलो अब फटाफट से खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बज रहे हैं और बच्चे अंदर सो चुके हैं। और यहाँ पे देखो आज भी फिर से झमाझम बारिश हो गई और आज तो और भी जल्दी हो गई। कल तो लेट मैजिक हुई थी लेकिन आज और जल्दी हो गई और इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है, मोटी मोटी बारिश। ये देखो आजकल लोगों के गेहूँ वगैरह भी गाँव में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों पहाड़ों में यात्रा सीज़न भी खुल गया है और बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है और इस बार तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। और पिछले साल भी सेम ऐसी हुआ था, जिस टाइम बारिश होनी होती है उस टाइम होता नहीं है। जैसे सर्दियों में बारिश की ज़रूरत होती है, बारिश बर्फ़, तब जाके अच्छी खेती, गेहूँ वगैरह की खेती अच्छी होती है ना, लेकिन उस टाइम पे कोई बारिश नहीं हुई। और अभी जब बारिश की ज़रूरत नहीं है तो डेली ही बारिश हो रही है यहाँ पे। और इस टाइम पे ना मैं मतलब क्यों बता रही हूँ ये आप लोगों को, इस टाइम पे ना यात्रा वगैरह बहुत काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो यात्रियों को ना इस टाइम पे तो आओ ना तो अपनी तैयारी के साथ आना चाहिए कि मतलब कि इतने समय के लिए हम आ पाएँ। जैसे अभी अपनी तैयारियों के साथ आना चाहिए, जैसे रेनकोट वगैरह लेके। और कई सारी चीज़ें होती है ज़रूरत का सामान जो कि पहाड़ों में बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। उसी टाइम ठंडा हो जाता है, उसी टाइम गर्मी हो जाती है। जो प्लेन्स से आते हैं ना उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी ये चीज़ मुझे इसलिए याद आई क्योंकि मम्मी और जा रखे हैं बरमखाल और वहाँ से इतनी मोटी बारिश में अब डर लगती है रास्तों में, तो मतलब टूट फूट हो जाता है कई बार। और बारिश में वैसे भी तो डर ही लगती है इधर उधर आने में। तो वैसे तो रोड अभी काफ़ी अच्छी बन गई है उस साइड की। पहले जो धरासू बैंड है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटती थी रोड, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगती थी। लेकिन अभी रोड की स्थिति थोड़ा ठीक है। तो गाइज़ अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है और मुझे नहीं पता इसमें क्या है, क्योंकि मैं सामान मंगा देती हूँ उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या मंगाया। ऐसा मैंने क्या मंगाया होगा, तो ये है डर्माको की सनस्क्रीन। फर्स्ट टाइम मंगाई है मैंने, क्योंकि मुझे सब एडवाइस करते हैं कि लोग एडवाइस करते हैं कि सनस्क्रीन लगाया करो, क्योंकि मेरा फेस ना धूप में जाते ही इतना ज़्यादा जल जाता है, इतना ज़्यादा। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी महंगी सनस्क्रीन मंगाई और ये 272 रुपये की है, इतनी सी। तो पहले मैंने ट्राई करने के लिए एक छोटी सी मंगाई है, अगर अच्छी होगी तो फिर मैं मंगाऊंगी और भी, है ना। तो चलो देखो ये रिसीव हुआ है मुझे। तो है गाइस अभी बजे शाम के 7:30 और यहाँ पे रुद्रांश का हो चुका है स्टडी टाइम, साथ ही लवी का रुद्रांश साहब, तो रुद्रांश साहब का हो चुका है स्टडी टाइम। और आज मैं इन दोनों को करवा रही हूँ राइम्स कंपटीशन, ठीक है, और स्टोरी भी, और स्टोरी कंपटीशन ऑल्सो। तो रुद्रांश साहब को सुनाएगा एक प्यारी सी अच्छी हिंदी की राइम्स। हिंदी पहले ये हिंदी राइम सुनाएगा, फिर इंग्लिश राइम सुनाएगा, फिर स्टोरी सुनाएगा, है ना। चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्रांश साहब।
आगे and my school name is Cobra Pre-Primary School, Pani. Study UKG Nightingale. Hindi, English and story. अच्छा, मम्मी लोग भी आ चुके थे बरम खाल से कब के, तो उसके बाद में रुद्रांश को पकड़ के यहाँ पे बिठा दिया। Big forest. और यहाँ पे अभी 8 बजने वाली है और इनका अभी चाय टाइम हो रहा है। ये देखो And tortoise. यहाँ बड़े गिलास हो गया चाय के बड़े बड़े गिलास ऐसे सुड़ के आते हैं। और हमको बहुत ज्यादा थक लग गई आज, इसीलिए बड़े बड़े गिलास चाय के देखो। इसलिए ये जो देखो चाय के गिलास हैं। तो ये चाय के गिलास नहीं है, थकान उतारने की दवाई है। क्यों? बिल्कुल है बिल्कुल सही है एकदम। सही थी पर ऐसे नहीं हुआ जैसे अपने तो अभी रुद्रांश यहाँ पे कर रहा है अपना होमवर्क, साथ ही लवी यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, हाँ